से डिसाइसिवली 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे है। और देखिए जो असित हैं और मानस जो है इस ट्रेड पे ज़्यादा कमिटेड और मंडे मॉर्निंग को कैरी करने के लिए, ले जाने के लिए इतने इच्छुक इसलिए हैं क्योंकि इसने आज एक चीज़ करी है, मैं आपको समझाता हूँ। और वो ये है कि जनाब इसने 10 अगस्त 2020 के बाद पहली बार 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी है। अमूमन ये देता नहीं है और बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर था इसका। और इस बार आज की कैंडल में अगर आप इसके वॉल्यूम्स को देखें तो वो भी कल के वनस्पत मेरे ख्याल से जाते जाते और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और एक चीज़ को देख के अगर आप देखें थोड़ा सा बड़ा अचंभा हो रहा है और वो है यूनाइटेड ब्रेवरीज आपकी स्क्रीन पे 1568 पे डे लो पे ट्रेड करता हुआ। और दूसरी चीज़ याद रखिएगा जिसके लिए सबसे नकारात्मक बन रही है और वो है पीवीआर एट 1320। नीरज जी, मेरे ख्याल से सबसे बुरे हालात जो हैं वो इन्हीं के लिए बनते हुए, पीवीआर के लिए। एक्चुअली कल एक खबर आई थी तो हम और सुबीत उस पर बात कर रहे थे। वो सिने लाइन की खबर थी कि वो फिर से एग्जीबिशन बिजनेस को शुरू करेंगे जो पहले सिनेमैक्स के नाम से चलता था। तो हम लोग यही चर्चा कर रहे थे कि मतलब सिरमड़ाते ही ओले पड़े, अभी फिर से रिस्ट्रिक्शन लग रहे हैं और वो कह रहे हैं हम फिल्म का बिजनेस एग्जीबिशन का शुरू करेंगे। पहले वो पीवीआर के साथ उनका टाई अप था, वो एग्जीबिशन की स्क्रीन्स उनके पास थी, लेकिन वाकई 2-2.5 साल हो गए हैं और इस बिज़नेस के लिए एक्चुअली बहुत ही नेगेटिव है जब भी खुलता है। और वो मुझे तो 83 फिल्म याद आ रही जो रिलीज़ हो रही है, वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। लोग वैसे ही डरे हुए। मानस जी, आप देखने जाएंगे क्या 83? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी देखिए, मैं 2 साल से मैं नहीं गया थिएटर, तो अभी भी मतलब तो नहीं बनता है जाने का। थोड़ा और इंतजार कर लेंगे, शायद फरवरी में जाने को मिलेगा। अच्छा, इतने इंतजार वो फिल्म टल भी इसीलिए रही थी कि जरा माहौल ठीक हो तो उसको रिलीज किया जाए। राजेश अग्रवाल जी, आपका क्या इरादा है? देखिए, मेरी तो रविवार की टिकट बुक है। वाह। तो देखते हैं, अगर रेस्ट्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं लग गया तो टिकट तो हमारी बुक है सर। वाह, तो फिर मतलब सोमवार को हम उसका रिव्यू सुनेंगे आपसे, कैसी बनी फिल्म। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा वीरू, गाबा जी आज बहुत चर्चा का विषय है। अभी मुझे प्रोड्यूसर साहब ने बताया कि बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में और ट्विटर पे गाबा सर की जो लाल टी शर्ट है ना, इसकी वजह से आज ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा है। मतलब आज जो मतलब किलिंग जिसको कहते हैं वो कर दिया गाबा जी ने आज। आज बांद्रा में कत्लेआम हो रखा है एकदम है। प्रकाश सर, आज ये ड्रेस क्यों? सब बांद्रा में ऐसा है, अगर आप रात को 2 बजे निकले, जितनी लाइट्स यहाँ पर लगी हुई हैं, क्रिसमस का जो फेस्टिवल है, ब्यूटीफुल। मैं हमेशा हर साल सुबह को 4-5 बजे निकलता हूँ और आराम से देखता हूँ, इतनी लाइट्स लगी हुई है, ब्यूटीफुल, अमेजिंगली ब्यूटीफुल। कल रात को भी देख कर आया, बहुत रौनक लगी है। क्रिसमस का माहौल यहाँ पर बहुत ही बढ़िया है। हाँ, एक बात तो है, ये तो बात बिल्कुल सही की आप प्रकाश सर आपने। 2 साल पहले मैं भी बांद्रा में था, क्रिसमस का वक्त ही था। पूरा का पूरा बांद्रा लाल क्रिसमस के अगर आप देखिए मटेरियल से बिल्कुल लाल। अच्छा, स्क्रीन पे जितने लोग विराजमान है ना इस वक्त, या तो किसी की टाई लाल या किसी की शर्ट लाल, सुर्ख लाल। राजेश जी की शर्ट देखिए बिल्कुल सुर्ख लाल, प्रकाश गावा सर की टी शर्ट देखिए सुर्ख लाल, मानस जी को देखिए लाल टाई, राजेश सतपुती जी को देखिए लाल टाई, आशीष बहते जी की लाल शर्ट, नीरज जी की लाल टाई। मैं ही एकमात्र हूं जो कि सुबह लाल टाई पहन के आया था और क्लोजिंग में निकाल के आया। क्यों ऐसा क्यों ये किया? असित बरन पाथी जी की भी लाल अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं। वीरू, बदला क्यों टाई आपने? न्यूट्रल थोड़ा सा ऐसे ही न्यूट्रल। ओके, मार्केट गिरने जाए, न्यूट्रल बनने की कोशिश। किसी का अकाउंट लाल। बाजार भी इस समय जो है वैसे ही वीरू। चलिए अब एक काम करते हैं। जी हाँ, अब एक काम करते हैं, चलिए मोमेंटम कॉल्स को लेना शुरू करते हैं। 60 अंकों का नुकसान है, याद रखिएगा ये 60 अंकों का नुकसान इस ऐसे हफ्ते में है जब हमने, अगर आप देखें, शुक्रवार, गुरुवार, बुधवार, मंगलवार और सोमवार को लो देखा था करीब करीब 16,423 का। तो एक सब्सटेंशियल रिकवरी इस वीक के पास रही है। तो ऐसे में अगर आप देखें तो मात्र 66 अंकों का नुकसान, आप इसको बहुत खराब नहीं कहेंगे। एक काम करते हैं, यहाँ से BTST ट्रेड और मोमेंटम कॉल लेना शुरू करते हैं। प्रकाश गावा सर, पहला मौका आपको, बताइए आपकी कॉल, कन्विक्शन कॉल। शॉर्टिंग साइड है श्रीराम ट्रांसपोर्ट, वीकनेस काफी हद तक नजर आ रही है। स्टॉप लगाइए करीब 200 का, बस डाउन साइड 1200 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और डाउन साइड मिलेगा 1150, 1125।
श्रीराम ट्रांसपोर्ट शॉर्ट। श्रीराम ट्रांसपोर्ट शॉर्ट, ओके। याद रखिएगा ये वीकेस्ट स्ट्रक्चर है विद इन द एनबीएफसी बास्केट। पहला मोमेंटम कॉल शॉर्ट एसआरटी प्रकाश का बसर। मानस, आपका ट्रेड क्या होगा बताइए। देखिए, मेरा ट्रेड एक्सिस बैंक पे रहेगा और वो एक सेल कॉल होगा। मेरा समझना है कि जो 4-5 दिनों का कंसोलिडेशन है वो अब खत्म होगा और नीचे की तरफ की का मूव फिर से चालू हो सकता है एक्सिस बैंक पे। तो यहाँ पर 676 के स्टॉप लॉस से आपको एक सेल कॉल लेना है, जहां आपके टारगेट करीब 625 के आसपास रहेंगे। चलिए, एक्सिस पे शॉर्ट कॉल है आपकी और आप शॉर्ट कॉल एक्सिस पे कैरी करेंगे। द वीकेस्ट स्ट्रक्चर विद इन द बैंकिंग बास्केट, याद रखिएगा ये स्टॉक है। और असित, आप क्या ट्रेड कैरी करेंगे मंडे मॉर्निंग के लिए? वीरेंद्र जी, मैं इंडेक्स में ही शॉर्ट जाना चाहूंगा। आई थिंक हमने 34,800 का जो लिए थे, दैट इज ट्रेडिंग क्लोज टू अराउंड 330 रुपीज। If somebody wants to kind of book the profit, they can book it and can go to 34,700. That is 290 rupees right now. I think Bank Nifty जिस type का traction है, we might see Bank Nifty sliding towards 34,600 types. So 250, maybe 240 का stop loss रख के maybe 380, 390 का target रहेगा. But ये गैप अप का भी रिस्क रहता है। सो इफ समबडी इज नॉट कंफर्टेबल, शुडंट कैरी। और जो प्रॉफिट अमाउंट है उसको यूटिलाइज करके पोजीशन साइजिंग कम करके ले सकते हैं। बट बैंक निफ्टी मुझे वीक लग रहा है। कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, दीज आर लुकिंग वीक। सो दैट इज व्हाट आई विल बी डूइंग। ओके, कुणाल, क्या है आपकी कॉल? जी, मेरी नजर एज ऑफ नाउ 2 काउंटर पे है। एक तो है आईटीसी, हमने कल भी ये काउंटर डिस्कस किया था। आज काउंटर ने अच्छा एक मॉर्निंग में मैसिव वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट भी दिखाया और अब कंसोलिडेशन में है। तो आई थिंक ये काउंटर ऐसा लग रहा है जो यहाँ पे सेफ है। तो कल की कॉल आज कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे भी बाइंग कंटिन्यू कर सकते हैं। आई थिंक स्टॉप लॉस बनेगा अब इसका 214 का, जो कल का था 214, आज 215 का स्टॉप लॉस उसको ट्रेड कर देंगे। और इसका पहला टारगेट 225 से 230 तक का फिर से बन सकता है। और जो दूसरा काउंटर मेरे नजर में एज ऑफ नाउ आ रहा है वो है इंडियन ओवरसीज बैंक। और हमारा शो चालू हुआ उसके बाद अचानक से ये काउंटर में एक बड़ी सी मोमेंटम आई और ये काउंटर 21 रुपये 60-70 पैसे तक जाके आया। यही लेवल पे आई थिंक बाय कर सकते हैं। 20 रुपया 20 पैसा जो प्रेजेंट लेवल से 40 पैसे का स्टॉप लॉस बनेगा, 40-50 पैसे का स्टॉप लॉस बनेगा। तो ऊपर की बाजू आई थिंक 22